स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग NCERT बुक का क्लास 11th के लिए एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस क्लास में 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके ठीक पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 19 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। तो 20 नंबर क्वेश्चन LHS देखिए यहाँ पे, और फिर देखिए कि RHS में प्रूव करना है 2 sin x। कोई भी क्वेश्चन हो उसके पीछे कंसेप्ट का काम रहता है। वो कंसेप्ट क्या है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। लिखिएगा सिंस साइन C माइनस, ये सब चीज़ें कल लिखाए थे हम, फिर बता देना चाहते हैं। साइन C माइनस साइन D इक्वल टू होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, ये होता है। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, और एक और फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये ठीक है। अब सुनिए, आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया 2 cos C प्लस D बाई 2, C प्लस D, C का काम x करेगा, D का काम 3x करेगा बाई 2, और फिर साइन C माइनस D, तो x माइनस 3x बाई 2, और पूरा में किससे भाग करने वाले हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जरा दिमाग लगाइएगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। पहले इस पर क्या कर दिया, पहले इसमें देखिए पहले साइन कर दिया, यहाँ पे कॉस है। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाइए तो क्या होगा cos 2x इज इक्वल टू, माइनस कमन कीजिए तो ये चलाएगा इधर, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। मतलब ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो माइनस कमन किए तब ना, इस माइनस को इधर भेज सकते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब इसके बदला माइनस cos 2x लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2x, यहाँ ये 2 cos, और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक कट जुड़ जाएगा, तो 3 1 4, 4 बटा 2 कितना होगा 2 होगा, गुना साइन, और देखिए x माइनस 3x कितना होगा माइनस 2x बाई 2 कितना होगा माइनस x होगा, और बट्टा कितना हो गया माइनस cos 2x। इसको उड़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है, कट गया ना। अब सुनिए, सिंपल सा लॉजिक समझिए, 2 माइनस यहाँ पे है माइनस, उसके बाद देखिए साइन का माइनस भी क्या होगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा साइन x। डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा 2 प्लस में साइन x, और ये क्या हो गया आपको RHS के इक्वल हो गया, और ये प्रूफ लिख सकते हैं हम लोग, प्रूफ। तो बात साफ क्लियर है, बात है कि किसी भी क्वेश्चन को समझने से दिमाग में फिट होता है कंसेप्ट, और फिर फार्मूला से आपका और क्वेश्चन आसानी से बनता है। फार्मूला याद नहीं है सब गायब है। 21 नंबर आप समझ गए होंगे, और यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, इसलिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, राइट। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्तों में अपने, अगर पढ़ रहे हो तो, और लाइक कर दीजिए, और पूरे डिटेल्स में सब कुछ पढ़ने के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी बड़ी चीज़ होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखेंगे LHS, बुक को बिना सामने रखे आप अच्छा से नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए बुक को सामने रखिए। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई cos 4x प्लस, सॉरी यहाँ साइन दिया है किताब में, सॉरी, साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि पेयर लगाएंगे, पेयर में जोड़ा। देखिए क्वेश्चन में प्रूव करना है, क्वेश्चन में प्रूव करना है RHS में cot 3x। तो देखिए हमको पता है कि जब भी इस टाइप का फॉर्मूला आएगा तो एंगल जोड़ के हाफ करना है। तो देखिए 4 और 2 6 का आधा 3 होता है, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ लिखेंगे cos 4x प्लस cos 2x एक साथ आ गया, प्लस cos 3x एक साथ आ जाएगा यहाँ पे, बाई क्लियर। फिर यहाँ पे sin 4x और प्लस sin 3x एक साथ आ जाएगा, और प्लस sin 2x एक साथ, सॉरी यहाँ 2x एक साथ आ जाएगा और sin 3x। इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला बनेगा। फिर फॉर्मूला याद रखिए यहाँ पे क्या चीज़, तो sin c प्लस sin d, थोड़ा सा याद रखा कीजिए क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे cos अगर c प्लस cos d की हम चर्चा कर दें बिना किसी टेंशन के, लिखिए 2 cos c प्लस d बाई 2 है कि नहीं है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। कॉस में क्या होता है, डबल डबल आता है, डबल साइन डबल कॉस। यहाँ देखिए जरा इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 कॉस 4 और 2 6, देखिए दोनों एंगल को जोड़ना है यहाँ पे और हाफ करना है, तो 4 2 6 बटा 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कीजिए, गुने, फिर लिखेंगे कॉस 4 माइनस 2 c माइनस डी, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, प्लस cos 3, बुझा गया। yes. चलिए बट्टा, फिर देखिए इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, 2 साइन, दोनों को जोड़िए, c प्लस डी बाई 2, 4 और 2 6 बटा 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। कॉस यहाँ पे है, c माइनस डी, 4 माइनस 2 2 होगा, 2 का आधा 1 होता है, अब प्लस साइन 3x। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे cos 3x, यहाँ पे cos 3x, sin 3x, क्या करेंगे, ऊपर से खींचेंगे, क्या हम लोग ऊपर से खींचने वाले हैं cos 3x, क्या बचेगा ऊपर 2 cos x प्लस 1, और नीचे से क्या खींचने वाले हैं sin 3x, नीचे क्या बचेगा, फिर बचेगा 2 cos x प्लस 1। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है, कट जाएगा। तो एक्चुअली हो क्या गया, साइन cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है, तो ये मिल गया cot 3x मिल गया, बराबर क्या हो गया आपको, RHS हो गया। क्या हो गया आपका, ही RHS हो गया। आप बात को समझ पा रहे हैं, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से कहानी ये हुई कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, 21 तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब कहाँ है, अब हम लोग करने वाले हैं 22 आगे की ओर सोल्यूशन। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन जो है ना, उसको सोल्व करने के पहले क्या है ना कि कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा, लेकिन 22 नंबर क्वेश्चन आसानी से निपटा देते हैं हम। देखिए कैसे, 22 हर क्वेश्चन के लिए तो फार्मूला ही चाहिए, 22 नंबर क्वेश्चन के लिए चाहिए फार्मूला। चलिए यहाँ देखिए 22 नंबर को लिखेंगे हम लोग cot 3x, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, cot 2x प्लस x, 2 1 3 हो गया ना। अब सुनिए, अब यहाँ पे कहानी है कि cot a प्लस b का फार्मूला, cot a प्लस b का फार्मूला कहता है, किससे कहता है, सबसे कहता है कि cot a इंटू cot b माइनस 1, अब आई cot a प्लस cot b, ये कहानी है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 3x बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, cot a प्लस cot b, फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, तो cot 2x इंटू cot x माइनस 1 बाई cot 2x
प्लस कॉट एक्स। कोई डाउट है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, इससे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और ये बराबर किसका होगा, तो कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1, है ना। यहाँ देखिए, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इस 1 को भेजेंगे इधर और इसके भेजेंगे उधर। समझ में आया? चलिए इधर उधर खेल करते हैं। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, ये पहले लिख दीजिए यहाँ पे आराम से, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स। ये जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर, कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, है ना, यही होगा। चलिए यहाँ पे आराम से हम लोग समझते हैं बढ़िया से। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसी को अरेंज कर लेंगे और काम बन जाएगा। अरेंज कैसे करना है, इसको भेज दीजिए इधर, इसको भेज दीजिए इधर। यही क्वेश्चन की मांग है, तो यही जनता की मांग है। देखिए क्या है, तो लिख देंगे इसको कॉट एक्स, उसके बाद कॉट 2x। अरे भाई इसी को लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या, माइनस कॉट 2x सजा के लिख रहे हैं, कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। और ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट प्रूव हो गया बिना LHS RHS लिए ही। तो सुंदर तरीका से देखिए, कुछ क्वेश्चन कुछ स्पेशल तरीके से बनते हैं, तो सो प्रूफ हो गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन से जो हल होने वाला है ना, वो समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। यहाँ देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर? यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है, लेकिन कुछ फार्मूला है, उसको लिखिए यहाँ पे। रिमेंबर, तब आएंगे 23 नंबर पर। रिमेंबर, याद रखें, क्या चीज़ करें, देखिए साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर? और इसको और भी फार्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीन चीज़ें इससे मिलती हैं। चलिए, और फिर देखिए यही तो फार्मूला का यूज करने वाले हैं हम। साइन tan 2x इज इक्वल टू क्या, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इस बात को जानने के बाद 3 बातें और जानना ज़रूरी है। साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin QX cos 3x इज इक्वल टू 4 cos QX माइनस 3 cos x। और tan में आइए, tan 3x इज इक्वल टू क्या, 3 tan x माइनस tan QX बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आइए, तो यही कहानी बनने जा रही है, यही होने जा रहा है, समझ रहे ना। चलिए, सब फार्मूला का यूज है यहाँ पे, फटाफट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, काम करने वाला है। यहाँ पे आइए, इसको मिटाते हैं और आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23, 24, 25 3 क्वेश्चन के बाद है, आप लोग से अलविदा हो जाएंगे हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 4x दिया हुआ है। इसको कैसे लिख सकते, लिखिएगा LHS, पहले लिखिएगा LHS। यहाँ पे LHS बराबर, तरीका से लिखिए थोड़ा, LHS बराबर क्या,
तो tan 4x इज इक्वल टू कैसे, tan लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, कोई दिक्कत है लिखने में, और tan 2 हो गया थीटा, लिख देंगे यहाँ पे, पुटिंग 2x बराबर कितना, थीटा। चलिए तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 tan थीटा होता है ना, बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जहाँ थीटा वहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं बताइए, 2x, अब बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। बस यहीं से तो टर्निंग पॉइंट है, यहीं तो समझना है। देखिए यहाँ पे यही जो समझ जाएगा वो अच्छा बन जाएगा। 2 इंटू इसका, फिर देखिए ऊपर tan 2x का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा बताइए, 2 tan x बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस, फिर tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये ना होगा, कोई दिक्कत। चलिए ऊपर हो गया 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और बाई देखिए 1 माइनस ऊपर का स्क्वायर ऊपर करेंगे कितना होगा, 4 tan स्क्वायर x बाई नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना इतना। अब सुनिए, ध्यान दीजिए भाई, देखिए यहाँ पे 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब सुन लीजिए, इसको इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना। सुनिए थोड़ा देखिए, ये कट जाएगा, इससे एक स्क्वायर उड़ गया। अब सुनिए, अब ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं हम, ठीक है। दूसरा इसमें देखिए, आगे देखिए, तो मिटाते हुए इसको, और देखिए यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये 4 tan x अपॉन क्या होगा, ये तो कट गया, सुनिए कट गया, तो देखिए कट गया, तो नीचे क्या बचा है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बचा है, चल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x ऐसे, बट्टा क्या होगा, देखिए नीचे सोल्व करेंगे, नीचे वाले सोल्व कीजिए, तो देखिए इसका स्क्वायर ना था यहाँ पे, स्क्वायर ना था यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर x 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 4 tan स्क्वायर x। आगे आइए, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऊपर तो मिल गया, नीचे वाले सोल्व कीजिए, 1 माइनस, देखिए ये 2 को tan स्क्वायर है, ये 4 को है, कितना होगा, 6 को हो जाएगा, 6 tan स्क्वायर x नहीं हो जाएगा। अब प्लस कितना है, tan 4x, और यहीं क्या हो गया हमारा, RHS हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बात है इसमें, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत है। सो लिखिए इसको बढ़िया से, अच्छा से। आइए अब हम लोग सॉल्व किया जाए कौन सा क्वेश्चन, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 24 नंबर क्वेश्चन आया, राइट, 24 नंबर। चलिए, दिया है cos 4x, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे हम लोग, ये क्या है आपका LHS है, लिखिएगा LHS,
cos 4x। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? cos 2 इंटू 2x। अब cos 2 थीटा हो गया, लिख देंगे यहाँ पे लेट 2x बराबर थीटा। जो LHS में दिया है cos 4x और RHS लाना है, उसमें क्या है कि 1 पहले है, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताए हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताए हैं क्या क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बताए हैं, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बताए हैं। तो दोनों में कौन यूज करेंगे? हम लोग ये यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रहे 1 चाहिए, हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना लिखने वाले हैं हम लोग? 2x। कितना लिखने वाले हैं? 2x, ठीक है ना। थीटा की जगह पे कितना लिखने वाले हैं? 2x लिखने वाले हैं। तो चलिए 1 माइनस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x। इसका स्क्वायर करने वाले हैं, स्क्वायर कर देंगे ना। चलिए अब क्या हो गया? 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 दूना 8, है ना ये। और देखिए यहीं से प्रूफ करना है शायद हम लोगों को। हाँ बिल्कुल सही, बराबर क्या हो जाएगा? RHS। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपको हम बता दिए, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो 25 नंबर क्वेश्चन की बारी आ गई। देखने इसको पहले अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है समझने का प्रयास करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है? लिखेंगे LHS बराबर cos 6x। इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग? cos 2 इंटू 3x, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। क्या किया हमने? लिख देंगे लेट 3x इक्वल टू क्या मान लिया हमने? थीटा मान लिया, ठीक है। तो सिंपल बात समझिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन के अनुसार 1 बाद में है, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो चलिए 2 cos स्क्वायर, थीटा का मान कितना है? 3x है माइनस 1। चलिए 2 cos स्क्वायर 3x का वैल्यू कितना होता है? cos 3x का वैल्यू कितना होता है? देखिए कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, 4 cos qx माइनस 3 cos x, बताए ना अभी आप। इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 1, कोई दिक्कत? चलिए 2, और इसका देखिए, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16। इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या? cos q का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया? cos कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 नहीं हो जाएगा, तो cos के पावर 6x माइनस 2ab दोनों गुना कीजिए, डबल कीजिए, 4 3 12, 1 पावर यहाँ पे है, 3 पावर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 12 cos के पावर 4, लेकिन 2ab होता है ना, 2 गुने इतना गुने इतना, तो 4 दूना 8 8 तिरका 24 cos 4x। और फिर इसका क्या होता है? b का स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरे गुना कर दीजिए, तो 16 दूना 32 cos 6x माइनस 24 दूना 48 cos के पावर 4x, उसके बाद प्लस 9 दूना 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। और यही क्या हो गया हमारा? यही हमारा RHS आ गया, बराबर RHS 3.3 क्या हुआ हमारा? कंप्लीटली अच्छा से सोल्व हो गया। तो अब हम लोग अगले क्लास में काफ़ी अच्छा से 3.4 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। धन्यवाद आप सबका, शेयर करना नहीं भूलिएगा।